समृद्धि का बहुत बड़ा उपाय है जो देव यज्ञ से संबंधित है। हमारे सनातन धर्म में 3 यज्ञ करने के लिए कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बुद्धि, वाणी, कौशल का विकास होता है। पितृयज्ञ से शरीर का विकास होता है, परिवार विकसित होता है। और देव यज्ञ से ये देवता मजबूत होते हैं। देवता हमारे शरीर के निर्माण में, संरक्षण में सहायता करते हैं। जब देवता मजबूत रहेंगे ना, तो हमारी रोजी रोटी, काम धंधा सब मजबूत होगा, सभी मजबूत होंगे। और हम अक्सर क्या करते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं करते। देवताओं को भोजन स्वाहा नाम की मातृका से मिलती है। स्वाहा का अर्थ होता है अग्नि में किसी को दग्ध करना। तो जब आप स्वाहा के माध्यम से देवताओं को भोजन दो, तो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक होना चाहिए। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो विषैले हैं, जो जहरीले हैं, वह जब वायु में प्रविष्ट करता है तो देवताओं को हानि करता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, एयर कंडीशन से निकलने वाला CFC। लेकिन जो धूम्र घृत से, वनौषधियों से निकलता है, वह देवताओं को बल प्रदान करता है, मजबूती। जैसे हमारा शरीर जब निर्बल होता है, कमजोर हो जाता है, तो बैक्टीरिया, वायरस इसमें घर बना लेते हैं, शरीर को नष्ट कर देते हैं। इसी तरह से जब अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश ये निर्बल हो जाते हैं, तो इनके भी बैक्टीरिया इनके शरीर में घर बना लेते हैं। और जब ये प्रदूषित होते हैं, तो वह वायु मेरे लिए भी प्राण घातक हो जाता, वह जल मेरे लिए भी प्राण घातक हो जाता, वह अग्नि, वह आकाश मेरे लिए भी प्राण घातक हो जाता है। तो हम फिर समस्याओं को देखते हैं, फिर भूत, फिर प्रेत, फिर पिशाच, फिर दुकान की बंदिश, फिर घर की बंदिश, फिर नजर, डीठ, मूठ, टोना, टमारी, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और तब हम इस भाव से भी ग्रसित हो जाते हैं कि चाचा के लड़कों ने तंत्र करा दिया, मामा के लड़कों ने करा दिया, पड़ोसी ने करा दिया। तो इन सब का समाधान मैं तुम्हें दे रहा हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों। सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन। यद्यपि आप देव यज्ञ तो कभी करते नहीं, तो जब देव यज्ञ नहीं करते तो थोड़ा सा अग्नि कर्म होना चाहिए घर में। कैसे करोगे अग्नि? जो संसार का सबसे विशिष्ट द्रव्य है, जो देवताओं को प्रिय है, जो देवताओं को मिल जाए तो देवता भूत प्रेत को भगा देते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, काली मिर्च का धुआं देने से प्रेत नष्ट हो जाते हैं। राई, सरसों और काली मिर्च तीनों को मिलाकर धुआं देने से व्यापार बंदिश नष्ट हो जाता है। गुगुल का धुआं देने से नौकरी लग जाती है, राज्य प्राप्त हो जाता है। आंवले का धुआं देने से घर में धन आने लगता है। जिस घर में नींबू की खुशबू हो और दही की खुशबू हो, उस घर में कुबेर और यक्षिणियां धन वर्षा करती हैं। ये सूत्र हमारा सनातन धर्म हमें प्रदान करता है। तो हमें क्या करना चाहिए मेरे परम प्रिय शिष्यों? अगर हमारे घर में किसी को रोग शोक हो, जैसे मान लो कोई तुम्हारे घर में रोगी हो, तो रोगी के लिए पहले देख लो। और जो रोगी के लिए है वही घर के लिए भी है। घर की रोगी, घर का रोग है निर्धनता, घर का रोग है दरिद्रता, घर का रोग है बेचारगी, बेकारी। तो अगर शरीर का रोगी हो तो भी, घर का रोगी हो तो भी, हम आपको रास्ता बता रहे हैं। आप एक मिट्टी का बर्तन ले लो और मिट्टी के बर्तन में काला सरसों, पीला सरसों, राई, काली मिर्च, गुड़, गुगुल और ढेर सारा कपूर। अगर आपके घर के आसपास नींबू के पत्ते, नीम के पत्ते हो तो उसमें भी वो छोटे छोटे डाल दो। और एक किनारे सब डालना, जैसे नीम का पत्ता, नींबू का पत्ता किनारे रखो, जिससे वो जलने में रुकावट न पैदा करे। कपूर थोड़ा किनारे कर देना, कपूर जलेगा तो सब जल जाएगा।
काला सरसों, पीला सरसों, राई, काली मिर्च, 4 प्रकार के गोल। हल्दी, हल्दी क्या करता है? आकाश तत्व को बढ़ा देता है। समझो, हर चीज की प्रकृति को समझो। गूगल तुम्हें नौकरी दिलाता है, राज्य दिलाता है। गूगल शनि की विशिष्टता को प्रभावशाली बना देता है। और घर में प्रेत बाधा को यदि वो प्रगट है तो उसे निस्ते नाबूद करने के लिए लहसुन बहुत फायदेमंद होता। तो आप 2 पूती लहसुन ले लो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, और काट के वहां पे जहां नींबू का पत्ता, नीम का पत्ता रखे हो, वहीं पे उसकी भी ढेरी लगा दो। अब आप पूरा का पूरा एक इतना बड़ा कटोरा लेकर उसमें द्रव्य तैयार कर लो। और अब ये द्रव्य तैयार हो गया ना, लेकिन एक गौ माता के बिना अधूरा है। नमो दिव्यै महादिव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवा बीज स्वरूपेण नमस्ते जगदम्बिके। एक गौ माता पितृयज्ञ की सबसे बड़ी साधन है। गौ घृत, गौ गोबर, ये इतना बड़ा चीज है ना कि अगर किसी के घर में रोज गोबर के गंध की खुशबू आए ना, गंध द्वारा दुराधिष्ठा नित्य पुष्टा करिषणिम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामी हो पावेश्यम। गाय के गोबर की गंध तो माता धरती को, माता महालक्ष्मी को प्रिय है। तो अगर उसमें 2-3 टुकड़े छोटे छोटे गाय के गोबर की उपली का डाल दोगे तो बस हो गया, बन के तैयार। काला सरसों, पीला सरसों, राई, काली मिर्च, 4 प्रकार का गोल, गूगल गुड़, नीम का पत्ता, नींबू का पत्ता ना मिले तो कोई बात नहीं, जायफल, लौंग। अगर इसमें से मान लो नीम का पत्ता नहीं मिला, नींबू का, तो घबराओ मत, जायफल, लौंग, सभी द्रव्यों को ले लो। अगर प्रेत बाधा हो तो लहसुन की कलियां काट काट के उसमें डाल दो, और ऊपर से 2 बढ़िया चम्मच देसी घी का डाल दो। अब ऐसे कर लो। अब इसका तुमने पूरा तंत्र तैयार हो गया। अगर तुम्हारे घर में व्यापार बंदिश है, प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, तो 1 अक्षर का बीज मंत्र मैं बता रहा हूं, उसको ले लो अपने हाथ में और घूमो मन में एकदम मस्त मलंग, और बोलो ढम 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 ढम। ये क्षोभन बीज मंत्र है। इससे प्रेत बाधा नष्ट हो जाता है, भूत बाधा नष्ट हो जाता है। इस बीज मंत्र का प्रयोग करो और लाके घर के मध्य में दरवाजे के ठीक सामने जलाना है। दरवाजा थोड़ा सा खोल दो, उसके बाद जला दो। वो 20 मिनट 25 मिनट जलेगा, मजा आ जाएगा आपको। रोगी से करना है, उसको रोगी के चारों तरफ उसार लो। उसारते समय हनुमान जी का नाम ले लो, बजरंग बली का नाम लो। रोग नष्ट करने के देवता मंगल देव, बजरंग बली, नारायण में विष्णु, अच्युत, ये सब देवता हैं जो रोग को नष्ट करते हैं। तो अगर तुम ये कुछ नहीं जानते तो ऐसे ही मना लो कि हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, सब नष्ट हो जाए रोग व्याधि। लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ना, तो परमात्मा और प्रसन्न होंगे। तो ये लेकर ओम अच्युतानंदा गोविंदा विष्णु नारायण अमृता रोगान में नासई सा नासो धन्वंतरे हरे। ओम अच्युतानंदा गोविंदा विष्णु नारायण अमृता रोगान में नासई सा नासो धन्वंतरे हरे। अगर कोई विशिष्टता लाना चाहते हो तो ये मंत्र कर लो। यही करते समय रोग नष्ट करने के लिए ओम एम श्रीम हाम ह्रीम स्फे खफे हस्त्रौ ह सखफे हसौ हनुमते महाबल पराक्रमम परस्य च भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षणी पूतना मारी महामारी कृत्यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बधनान छड़े नहन हन जुम्भय निराशय मारय बंधय नुद नुद धुन धुन मोचय मोचय मामेन च रक्षा महामहेश्वर रुद्रावतार हंग 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 घे 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 हुंग फट। न बोल सको तो हमारा वीडियो ही चला लो। बेटा बीमार है, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में चला जाएगा, हॉस्पिटल वाले लूट लेंगे। लूट मची है। सनातन धर्म की दुहाई देकर रजिस्ट्रार दफ्तर में आपको अवैध जमीन, अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री दे देंगे। आपका 50 लाख चला जाएगा। कुछ दिन में उन्हीं का विकास प्राधिकरण आके बुलडोजर घर पे चला देगा। लूट मची है। हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, 1.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया लूट लेंगे। मेहनत से कमाते हो पैसा ना, भ्रष्टाचारी को देने के लिए।
अत्याचारी, दुराचारी और रजिस्ट्रार को देने के लिए पैसा कमाते हो कि घर में बेटे बहू को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए पैसा कमाते हो? तो आज चारों तरफ भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी फैले हैं। सनातन धर्म का नाम लेके लूट लेंगे, तुम्हें लूट के बोलेंगे जय श्री राम। तो ऐसे जय श्री राम वालों से अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारियों से अपने आप को बचाने के लिए रक्षा करोगे ना। अगर तुम्हें कोई बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत गंभीर बीमारी है, ऐसे ही वो पूरा का पूरा द्रव्य उतना ही सब में ये करके उसार लो, 5 बार उसार करके मृत संजीवनी मंत्र, रुद्रास्त्र मंत्र बोल दो। ओम नमो भगवते पशुपते, ओम नमो भूताधिपते, ओम नमो रुद्राय, खड्ग रावण लम लम बिहर बिहर सर सर नित्य नित्य व्यसनम, भस्मार्चित शरीराय, घंटा कपाल माला धराय, व्याघ्रचर परिधानाय, शशांक शेखराय, कृष्ण सर्प यज्ञोपवितने, चल 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 चल, वल वल अतिर्वीतक पालिने, हन हन भूतनाशय नाशय, प्रेतनाशय नाशय, पिशाच नाशय नाशय, मंडलाय फट फट रुद्रांकुशेन समय प्रवेशय, आवेड़य रक्षाश, धराधिपति रुद्रो ज्ञाप्यति स्वाहा, ओम हौम जूम सह, उस व्यक्ति का नाम लेकर पालय पालय सह जूं हौं ओम, ओम हौम जूम सह भुर्भुवः स्व त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, भुर्भुवः स्वरों जूं सह हौं ओम, नमो भगवते त्र्यंबकाय शूलपाणय रुद्रया मृतमूर्तये माम जीवय, चंद्र जटिल त्रिपुरांतकाय हंग हिंग रुद्राय ऋग्जु सामरूपाय, रुद्रया नेतृत्याय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, महामरक्ष रक्ष घोरस्त्राय हुंग फट, भूत ज्वल, प्रेत ज्वल, पिशाच ज्वल, डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी, महामारी कृत बाधा ज्वल, शत्रुकृत तंत्र मंत्र यंत्र विचार ज्वल, मारण मोहन उच्चाटन सर्व तंत्र मंत्र सर्व बाधा ज्वल, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, माम रक्ष रक्ष अघोरस्त्राय हुंग फट। ऐसा कहते हुए उसारा कर लो, जला दो, आधे घंटे जलेगा, घर की बाधाएं भी नष्ट, प्रेत बाधाएं भी नष्ट। और आधे घंटे जब जलेगा ना, तो जलेगा तो अग्नि के माध्यम से वायु को मिलेगा, जल को मिलेगा, आकाश को मिलेगा। तुम्हारे घर में देव बाधा नहीं आएगी। देव बाधा इतना विचित्र होता है ना, अचानक मृत्यु, अचानक कारोबार में आग लग गई, घाटा लग गया, 2 लाख रुपया लेके कोई भाग गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रजिस्ट्रार तुम्हें जमीन रजिस्ट्री दे देगा, 50 लाख रुपया ले लिया, पता चला नरेंद्र मोदी का विकास प्राधिकरण वाला आया, कहा कि जो इस जमीन पर मकान बना है अवैध है, कॉलोनी अवैध है, जमीन अवैध है, आपका 1 करोड़ रुपया नष्ट हो गया। ये दैव बाधा। जब तुम्हारे घर में दैव बाधा होगा ही नहीं तो नरेंद्र मोदी कैसे लूट पाएंगे तुम्हें रजिस्ट्रार के माध्यम से? जब तुम्हारे घर में बाधाएं होंगी ही नहीं तो नरेंद्र मोदी कैसे लूट पाएंगे तुमको? अवैध कॉलोनी, अवैध मकान, अवैध रजिस्ट्री के नाम पर, ग्रीन जोन के नाम पर, पार्क जोन के नाम पर, येलो जोन के नाम पर लूट पाएंगे? मेरे परम शिष्यों, क्या ये नरेंद्र मोदी बुद्धिमान नहीं है? क्या इनको ज्ञान नहीं है? क्या शंकराचार्य को ज्ञान नहीं? क्या रामभद्राचार्य को ज्ञान नहीं? क्या प्रेमानंद को ज्ञान नहीं? जो बात तुम समझ सकते हो, क्या नरेंद्र मोदी और ये जो अमित शाह हैं, क्या ये मूर्ख है? ये नितिन धीमान जमीन रजिस्ट्री कराने जाता है सरकार के पास रजिस्ट्री दफ्तर में। वो रजिस्ट्री दफ्तर किसका है? नरेंद्र मोदी का है, भारत सरकार का है, अमित शाह का है, गृह मंत्री का है, मुख्यमंत्री का है। और जब तुम जमीन रजिस्ट्री करते हो, रजिस्ट्री देते हो, तो उस जमीन की रजिस्ट्री पेपर पे लिखा रहता है ना, मकान का प्रकार आवासीय, आवासीय लिखा रहता है ना। और तुम्हें चारों तरफ से भरोसा दिलाया जाता है, लेखपाल भी तुमसे कुछ नहीं कहता, विकास प्राधिकरण वाले भी कुछ नहीं कहते, रजिस्ट्रार भी कुछ नहीं कहता, डीएम एसडीएम कोई तुमसे कुछ नहीं बताता। और जो बिल्डर तुम्हें जमीन देता है उसका पूरे यूपी में होर्डिंग लगा रहता है, आओ अपना घर बनाओ, आप जमीन लो, सस्ते में लो, किस्त में लो, टेम्परेरी लो, ऐसे लो वैसे लो। रहता है कि नहीं रहता? एक पुड़िया गांजा भी रख के निकलो ना तो पुलिस पकड़ के तुम्हें 4 डंडा मार के बंद कर देगी। और तुम जमीन कितने का खरीदते हो? 50 लाख, 65 लाख, 1 करोड़। मकान कितने के लेते हो? 1.5 करोड़, 80 लाख। और जब तुम पूरा पैसा लगा के अपना घर मकान बनवा लेते हो तो जिस डीएम के अंडर का रजिस्ट्रार तुम्हें रजिस्ट्री दिया रहता है, उसी डीएम के अंडर का विकास प्राधिकरण का इंजीनियर आके तुम्हारा घर गिराता।
जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तुम उस जमीन की रजिस्ट्री पाते हो, उसी मुख्यमंत्री के आदेश से तुम्हारा घर गिरा दिया जाता। जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तुम जमीन खरीदते हो, वही नरेंद्र मोदी तुम्हारे घर को गिरवा देते। तो ये जो घर गिरा, ये क्या था? पितृयज्ञ था ना। ये जो रोटी लूट ली गई, ये क्या था? पितृयज्ञ था ना। तो इस पितृयज्ञ को नरेंद्र मोदी ने नष्ट किया कि नहीं किया? योगी आदित्यनाथ ने नष्ट किया कि नहीं किया? भारत सरकार ने नष्ट किया कि नहीं किया? तो क्या ये संविधान में लिखा है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ऐसा करना? क्या भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर आजाद, क्या सुभाष चंद्र बोस यही सोचे थे कि एक दिन नरेंद्र मोदी आएंगे, वैसा करेंगे? तो ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो जय श्री राम बोलकर लूट लेंगे, जो सनातन धर्म के नाम पर हमें लूट लेंगे, इनसे हमें कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। तुम सोचोगे शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद तुमको बचा लेंगे, धर्म का संरक्षण करेंगे। अरे कुछ नहीं। इनके चेले आएंगे, तुमसे कहेंगे कि जाओ कचहरी चले जाओ, जाओ तहसील चले जाओ, जाओ कोर्ट चले जाओ। और जब तुम जाओगे कोर्ट में ना, तो दल्ले मिलेंगे, दल्ले, जो तुम्हारे जेवर जेवरात पे नजर रखेंगे। अगर तुम्हारे घर में पुरुष नहीं है, बेटियां हैं, तो बेटियां जाएंगी ना, तो ये दल्ले कहेंगे तुम्हारा गाल अच्छा है, तुम्हारा बाल अच्छा है। ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि जो मैं कह नहीं सकता। ये तुम्हारा घर ही नहीं लूट रहे हैं, तुम्हारी बहु बेटियों की इज्जत भी लूट रहे हैं। एक तरफ ये मोदी योगी हैं जो तुम्हारा घर लूट लेंगे, और दूसरी तरफ ये शंकराचार्य के चेले हैं जिनकी नजर कहां कहां है मत सोचो। और वो जो दल्ले हैं, और ये सब के सब तुम फेस कर रहे हो। सबसे बड़ा बात है कि जितने लोग हमसे देख रहे हैं ना, इसमें से एक दो लोग ऐसे होंगे जो इसके शिकार हो गए होंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तरफ भ्रष्टाचारी, एक तरफ चांडाल, दोनों के बीच में तुम पिस रहे हो। तुम अपने आप को बचाओगे कैसे, ये सोचो। क्योंकि तुम्हारा बेटवा बीमार होगा तो हॉस्पिटल वाला भ्रष्टाचारी लूट लेगा। तुम कहीं जमीन खरीदने जाओगे तो रजिस्ट्री वाला भ्रष्टाचारी लूट लेगा। तुम कचहरी में जाओगे तो बिचौलिया वाला, दल्ला वाला भ्रष्टाचारी लूट लेगा। चारों तरफ भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी हैं। ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें चारों तरफ भ्रष्टाचारियों से खतरा है, तब तुम ये मंत्र कर लो, ओम नमो दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी मम सर्व शत्रु संहारी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। और तंत्र वही हो, तंत्र जो मैं बताया हूं, जायफल हो, लौंग हो, इलायची हो, जो विशिष्ट द्रव्य है, जितना मैंने बोला है उन सबको उसमें डाल के तैयार रखो मेरे परम प्रिय शिष्यों। और एक एक विशिष्ट द्रव्य की विशेषता है। लौंग की विशेषता है कि जो तुम भाव प्रकट करोगे कि भूत नष्ट हो जाए, लौंग में एक विशेषता होती है। जैसे हम लोग भूत निकालते समय लौंग रखते हैं और कहते हैं कि जो प्रेत बाधा हो सब इसमें आ जाए, तो लौंग खींच लेता है आत्मशक्तियों को, जो बुरी शक्तियां हैं। तो लौंग भी उसमें डाल लो। लौंग डालोगे तो कहोगे प्रेत आ जाए, भूत आ जाए, सब उसी में आके जल जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से तुम एक बढ़िया मात्रा, इतना बड़ा कसोरा हो और उसमें छोटे छोटे द्रव्य, ढेर सारा कपूर, सब इकट्ठा करके तंत्र तैयार कर लो। और जैसी तुम्हारी जरूरत हो, अगर तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ अभिचार कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, शत्रु प्रचंड है, तो नारायण अस्त्र मंत्र कर लो। हरिओम नमो भगवते श्री नारायण नमो नारायण विष्णुमूर्तये नमः श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि दृष्टि मम सर्वरोग अरिष्ट अजेड़ पंच विशुकायाम हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्थकम ज्वरम रोगम कष्टम नाशय नाशय बात ज्वर पित्त ज्वर श्लेष्म ज्वर सर्वांगशूल अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल निर्मूलय निर्मूलय नाशय नाशय मम सर्व बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा डाकिनी शाकिनी अक्षड़ी पूतना मारी महामारी कृत बाधा सर्व बाधा नाशय नाशय निर्मूलय निर्मूलय शत्रुकृत मारण उच्चाटन मोहन यंत्र तंत्र मंत्र नाशय नाशय निर्मूलय निर्मूलय मम सर्व शत्रुन मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय मम सर्व बैरी हन हन दतः मत मत विध्वंस विध्वंस चक्रम गृहीत शीघ्र आगच्छ आगच्छ चक्रेण हत्वा पर विद्यायाम पर तंत्र विद्या पर मंत्र विद्या पर भूत प्रेत पिशाची अभिचार विद्या नाशय नाशय छेदय छेदय भेदय भेदय चतुशीतान विस्फोट विस्फोटय अर्श बातशूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदवाहिन विभु अंतरिक्षे अनेप केचित तांद्वेषा कान सर्वान हन हन विद्युत मेघ दीप बताट विसर्वस्थान रात्र दिन पत चौरान बसम कुरकुर हरिओम नमो भगवते ह्रीम हुम फट स्वाहा ठह ठम 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 नमः। ये मंत्र बोल लो।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मंत्र तुम्हें भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी से बचाएगा। ये मंत्र तुम्हें मोदी जी के भ्रष्टाचारियों से भी बचा लेगा, योगी जी के भी भ्रष्टाचारियों से बचा लेगा, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले भ्रष्टाचारियों से बचा लेगा, हॉस्पिटल के भ्रष्टाचारियों से बचा लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे पास कौन है? न पुलिस है, न प्रशासन है। शंकराचार्य के भी चेले, रामभद्राचार्य के चेले, प्रेमानंद के चेले सब हमारे दुश्मन हैं। सब हमें जूता मारने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन हमारी रक्षा कौन कर रहा है? सनातन धर्म। सनातन धर्म में बहुत शक्ति है मेरे परम पुरुष शिष्यों। तुम डर जाते हो, तुम कहीं शंकराचार्य से डर जाते हो, कहीं रामभद्राचार्य से, कहीं प्रेमानंद से डर जाते हो, कहीं नरेंद्र मोदी से डर जाते हो, कहीं योगी आदित्यनाथ से डर जाते हो कि तुम्हारा घर जेट गिरा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। मेरे परम पुरुष शिष्यों, मत डरो। भगवान के सहारे सुदर्शन चक्र पे भरोसा करो। बहुत शक्ति है सुदर्शन चक्र में, बहुत शक्ति है सुदर्शन चक्र में। माता दुर्गा के हाथों में बहुत शक्ति है। और अगर ऐसी शक्ति आगे बढ़े ना, ऐसे तलवार, ऐसे खड्ग, ऐसे ढाले भ्रष्टाचारियों की जैसे लेकर बढ़े ना, बोलो नमो भगवती वज्र सिंखले हस्तु भक्षत स्वादत अहो रक्त पीऊ कृपाले न रक्ताक्ष रक्तपटे भस्माक्षि भस्मलिप्त शरीरे वज्रायुध प्रकर निस्ते पूर्वाम दिशम बधनात् पश्चिमान दिशम बधनात् दक्षिणान दिशम बधनात् नागार्थ धनाय बधनात् गृहपतिन बधनात् नागपटिन बधनात् यक्ष राक्षस पिशाच बधनात् भूत प्रेत गंधर्व व्याधियो ये केचित पुत्र का स्तिभ्यो रक्षत ऊर्ध्वाम रक्षत अधो रक्षत स्वानिकान बधनात् जल महाबले एहि ओहि तु लुष्टि लुष्टि शतावली वज्राग्नि वज्र फकीर हरिम फट ह्रुम फट श्रुम फट क्रुम फट सर्व ग्रहभ्यो सर्व दुष्ट उपद्रभ्यो नाशय नाशय हरिम अवशेषेभ्यो माम रक्षतु माम रक्षतु। हे भगवती माम रक्षतु इतिदम कवचम देवी सुर असुर दुर्लभम ग्रह जोरादि भूतेषु सर्व कर्मेषु योजयत। भगवती श्री महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु नाशय नाशय हुंकार नमः फट। भगवती भद्रकाली मम सर्व शत्रु नाशय नाशय होम नमः फट। देवी त्रिपुर सुंदरी मम सर्व शत्रु नाशय नाशय होम नमः फट। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतना कह के ना बस शांति से उस कपूर में लगा दो माचिस। वो कपूर जलेगा, वो देसी घृत जलेगा, वो जयफल जलेगा, वो लौंग जलेगा, वो पीला सरसों, काला सरसों, राई, वो गुगुल जब जलेगा ना, उसी के साथ जल जाएगा भ्रष्टाचारी का अत्याचार, उसी के साथ जल जाएगा दुराचारी का दुराचार, उसी के साथ जल जाएगा तुम्हारा रोग। और जब ये सब जल के खाक हो जाएंगे ना, तो ये हॉस्पिटल वाला भ्रष्टाचारी तुमको लूट नहीं पाएगा। ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचारी रजिस्ट्रार तुम्हें गलत जमीन रजिस्ट्री कर ही नहीं पाएगा। चारों तरफ से तुम सुरक्षित हो जाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, चारों तरफ से सुरक्षित हो जाओगे। तो इस प्रयोग को करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रयोग को करो, तभी तुम अपना सनातन धर्म बचा पाओगे योगी आदित्यनाथ से, तभी तुम अपना सनातन धर्म बचा पाओगे शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री से, तभी तुम अपनी सनातन धर्म की रक्षा कर पाओगे नरेंद्र मोदी से, तभी तुम सनातन धर्म की रक्षा कर पाओगे इन भ्रष्ट अधिकारियों से, इन भ्रष्ट राजनेताओं से, तभी तुम अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाओगे इन हॉस्पिटल वालों से। नहीं तो एक कचहरी के दल्ले तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत तार तार कर देंगे, नहीं तो ये तहसील और ये भ्रष्टाचारियों के दल्ले तुम्हारी इज्जत लूट लेंगे, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत लूट लेंगे। मेरे परम पुरुष शिष्यों, इनके इज्जत के लुटेरे दूसरे रूप में आते हैं। ये तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ेगा, पहले तो भ्रष्टाचारी तुम्हारा 25 लाख लूट लेगा। अब तुम्हारे घर में पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, तो इन्हीं भ्रष्टाचारियों का बलात्कारी बेटवा तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारी बहू को 5,000 दे देगा, तुम्हारी बेटी को 5,000 दे देगा, 10,000 दे देगा। तुम सोचोगे कि ये हमारा शुभ चिंतक है, ये देवता है, ये भगवान है, लेकिन यही देवता, ये भगवान तुम्हारे भरोसे को जीतकर तुम्हारे घर में बहू बेटियों की इज्जत तार तार करके चला जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे भ्रष्टाचारियों को पहचान लो, घर में बाहर बैठाओ,
तुम्हारी मजबूरी में तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारी बहू बेटियों पर गलत दृष्टि डालेंगे। ये भ्रष्टाचारी, ये रजिस्ट्रार भ्रष्टाचारी, ये हॉस्पिटल, याद रखना कभी भी कचहरी का भ्रष्टाचारी, तहसील का भ्रष्टाचारी, हॉस्पिटल का भ्रष्टाचारी तुम्हारे घर में आए तो उसे घर में घुसने मत दो। उसको दरवाजे पे बैठाओ, उसको बाहर बैठाओ। ये जो भ्रष्ट राजनेता, ये कमीशन लेने वाले, रिश्वत लेने वाले, इनको कभी दरवाजे पे आ जाए तो इज्जत मत देना। नहीं तो तुम्हारे घर की बहू बेटियां अगर दिख जाएंगी तो उन पर इनकी दृष्टि पड़ जाएगी, मलिन दृष्टि पड़ जाएगी। ये तुम्हें संतृप्त करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, पीड़ित करेंगे। चारों तरफ ये भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं। ये मोदी के द्वारा स्थापित भ्रष्टाचारी, ये योगी के द्वारा स्थापित भ्रष्टाचारी, ये रजिस्ट्रार के द्वारा स्थापित भ्रष्टाचारी, ये हॉस्पिटल के द्वारा स्थापित भ्रष्टाचारी, ये कमीशन लेने वाले, रिश्वत लेने वाले, ये बड़े बड़े फरारी और BMW कार के द्वारा अपने योग्यता का प्रदर्शन करने वाले भ्रष्टाचारी, इनके चमक धमक में मत आना, इनके चमक धमक पर मत आना मेरे परम पुरुष शिष्यों। तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत लूटने के चक्कर में हैं, और इनसे बचने के लिए मंत्र रोज शाम को करना, श्रीम 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 महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। श्रीम 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 महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। देखा ना, ये लोग आंदोलन भी करते हैं तो दुकानें लूट लेते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों से बचो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे भ्रष्टाचारियों से बचो। और इन भ्रष्टाचारियों से केवल सनातन धर्म तुम्हें बचा सकता है, केवल सनातन धर्म। इस शरीर की सुरक्षा के लिए किसी भ्रष्टाचारी पे भरोसा मत करना, नहीं तो घर में घुस जाएगा, तुम्हारी बहू के साथ दुराचार करेगा। बल्कि मेरे धर्म सूत्रों को मानना, शाम के समय माला लेके बैठ जाना और जपना एंग बीजम में शिरः पातु ह्रीं बीजम बदनम मम श्रीं बीजम कटित देशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दिक्षुचैवम विदुक्षायम भुवनेशी सदायवत। शस्त्र तुम रखना तो माता महाबगलामुखी का मंत्र रखना, ओम हरिम बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाश हरिम ओम फट स्वाहा। और ये जो अभी कैलाश समित कहते हैं चंद्र ग्रहण पर प्रवचन डालिए, अरे यही ग्रहण का प्रवचन है। तुम अगर अपने आप को ग्रहण से बचाना चाहते हो, सूर्य ग्रहण यही है। ये रजिस्ट्रार जो मोदी योगी का रजिस्ट्रार जो बैठा है, यही ग्रहण है, सनातन धर्म पर ग्रहण। यही ये हॉस्पिटल वाले भ्रष्टाचारी जो एक दिन में 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं, यही ग्रहण है। ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करके बैठे हैं। इनसे बचाना है अपने आप को तो इस प्रयोग को करो, ये ग्रहण में भी फायदा करेगा। ये सूर्य ग्रहण का भी निदान है, चंद्र ग्रहण का भी निदान है, और ये समस्त ग्रहों का निदान है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जो बाधाएं होंगी सब नष्ट हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि हर घर में ये उपाय होने लगे तो ये जो बलात्कारी भ्रष्टाचारी के पुत्र बलात्कारी हैं ना, ये भाग जाएंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, ये मोदी योगी के भ्रष्टाचारियों से अपने आप को बचाने के लिए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, शंकराचार्य रामभद्राचार्य प्रेमानंद के चेलों से अपमानित होने से बचने के लिए एकमात्र सूत्र है, सनातन धर्म से अपनी रक्षा करो। सनातन धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सब के सब, एक लूटेगा दूसर का कहेगा धर्म है, एक लूटेगा दूसर का कहेगा धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम स्वयं सुनिश्चित करो कि जो लाखों करोड़ रुपया रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करके ले लिया और बाद में उसी विकास प्राधिकरण के लोग उनको बुलडोजर चला के उनके घरों को नष्ट कर दिए, इसमें जिनके घर पर बुलडोजर चला उनको क्या फायदा हुआ? और जो फायदा हुआ वो बिल्डर, जो फायदा हुआ वो रजिस्ट्रार, जो फायदा लिया वो मंत्री, तो किसी वेश्या के साथ आनंद ले रहा है। और वो जो वेश्या बनी है ना, वो तुम्हारी ही माँ, तुम्हारी ही बेटी, तुम्हारी ही बहन, वो हमारी ही माँ, हमारी ही बेटी, हमारी ही बहन है। इसलिए वेश्या बन गई क्योंकि उसके सामने रोटी का संकट हुआ। वो वेश्या भी इन चांडालों से, इन भ्रष्टाचारियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो वेश्या भी अगर गलत है तो अपने बेटे की रोटी के लिए, अपने किसी बहन बेटी की जिंदगी बसाने के लिए
लेकिन ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी चांडाल सनातन धर्म को नष्ट करके समाज को उजाड़ रहे हैं। वो वेश्या इनसे श्रेष्ठ है। अगर कभी वो वेश्या मिल जाए तो उसको प्रणाम करके उसके मस्तक पर अपना पैर रख देना और कहना कि हे मातृशक्ति, हे जगदम्बा, हे भवानी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप हमें आशीर्वाद दो। उसका आशीर्वाद भी तुमको लगेगा, इनका वरदान भी तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसका आशीर्वाद भी मिल जाए तो ले लेना, और इनका वरदान मिल जाए तो मत लेना। याद रखना, अगर इनकी BMW कार, इनकी अरमदा, इनकी स्कॉर्पियो, इनका फॉर्च्यूनर तुम्हारे घर के बगल से गुजर जाए तो तुम गंगा जल छिड़क देना वहां, नहीं तो उससे जो पाप उठेगा वो तुम्हारे घर को भस्म कर देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे घर को भस्म कर देगा। आज इतना ही।